नमस्कार दोस्तों, आत्मा गर्भ में क्या अनुभव करती है या फिर क्यों कभी कभी संतान अपने पिता से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इन प्रश्नों का उत्तर हमें मिलता है गर्भ गीता में, एक ऐसा ग्रंथ जो जीवन में सबसे सूक्ष्म और सबसे अदृश्य रहस्यों को उजागर करता है, जहाँ आत्मा की यात्रा गर्भ से शुरू होकर मोक्ष तक जाती है। क्या है गर्भ गीता? गर्भ गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये एक दिव्य संवाद है जिसमें आत्मा स्वयं गर्भ में भगवान से प्रार्थना करती है। वो आत्मा जो पूर्व जन्मों में कर्म के कारण शरीर धारण कर रही है, अपने कर्मों के बोझ से पीड़ित है, पश्चाताप में है। गर्भ गीता बताती है कि गर्भ में आत्मा को असहनीय पीड़ा होती है और वह हर क्षण प्रभु से मुक्ति की याचना करती है। हमारे जीवन में गर्भ गीता का बहुत बड़ा महत्व है। देखो, गर्भवती महिलाओं को इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए क्योंकि उनके लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है, क्योंकि माँ के मन और वाणी से निकलने वाली हर बात शिशु के मन पर असर डालती है। गर्भ गीता के श्लोक शिशु के भीतर सद्गुण, विवेक और भक्ति के बीज बो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो गर्भ गीता का मनन करता है वह जन्म मरण के बंधन से छूट सकता है। ये ग्रंथ हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हमारा लक्ष्य मोक्ष है। गर्भ गीता एक ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि देती है जो शरीर के परे जाकर आत्मा के कर्म जाल को उद्घाटित करती है। जैसे अगर कोई संतान पिता की आयु के रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होती है तो इसके पीछे अकेले संतान का नहीं, पूरे परिवार का कर्म फल हो सकता है। इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे संतान द्वारा माता पिता का ऋण न चुकाना। हिंदू दर्शन में कहा गया है कि जन्म लेने मात्र से ही संतान पर 3 ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। यदि पुत्र या संतान माता पिता की सेवा नहीं करते, उनका मान सम्मान नहीं करते, तो वह पितृ ऋण चुकाने में असफल हो जाते हैं। और गर्भ गीता चेतावनी देती है कि जो संतान पितृ ऋण नहीं चुकाती उसका जीवन अधूरा रह जाता है। कभी कभी संतान धन, सफलता या दिखावे के चक्कर में धार्मिक और नैतिक मूल्यों से दूर हो जाती है। वह समझती है कि उसने जीवन जीत लिया है, लेकिन वो भूल जाती है कि उसके कर्म ही उसकी उम्र का निर्धारण करते हैं। यदि संतान झूठ बोले, धोखा दे, दूसरों का शोषण करे, तो ये सब उसके जीवन के वर्षों को खा जाते हैं और इसी कारण मृत्यु समय से पहले आ जाती है, जैसे कोई अकाल वज्रपात होता है। गर्भ गीता एक बहुत ही सूक्ष्म और कड़वी सच्चाई बताती है। यदि पिता ने पाप किए हैं, दूसरों को सताया है, कर्ज लेकर लौटाया नहीं, तो उस पाप का भार कभी कभी संतान को उठाना पड़ता है। ये न्याय सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, ये आत्मिक और पारिवारिक चक्र में कार्य करता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ईश्वर अन्यायी है, बल्कि ये कर्म का अदृश्य संतुलन है जो पूरे परिवार की ऊर्जा को प्रभावित करता है। यही कारण है कि संतान की मृत्यु कभी कभी पितृदोष का परिणाम भी हो सकती है। हम इसका निवारण कैसे कर सकते हैं? जब जब हमने इस आत्मा को झकझोर देने वाली सच्चाई को जाना है तो प्रश्न ये उठता है कि क्या किया जाए, कैसे हम अपने और अपने परिवार के कर्मों को सुधार सकते हैं। सबसे पहला, धर्म का पालन करें। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, न्याय और सत्य के साथ जीना। अपने छोटे छोटे निर्णयों में धर्म का चुनाव कीजिए। दूसरा, माता पिता की सेवा करें। देखो, माता पिता की सेवा साक्षात तीर्थ है। उनके चरणों में बैठकर एक घड़ी बिताना भी आपके 100 जन्मों के पाप को धो सकता है। करुणा, सच्चाई और क्षमा को जीवन में उतारिए। जो दूसरों के लिए कोमल होता है, ईश्वर उसी के लिए संपूर्ण होता है। आत्मचिंतन और भगवत स्मरण करें। हर दिन कुछ समय के लिए अकेले बैठिए, अपने कर्मों, अपने विचारों और लक्ष्यों को देखिए। ईश्वर का नाम ले। ये नाम संस्कारों की रक्षा करते हैं और पापों को जड़ से काटते हैं। गर्भ गीता हमें सिर्फ जन्म मरण का ज्ञान नहीं देती, ये हमें जागृत करती है, हमारे कर्मों की गहराई से पहचान कराती है और मोक्ष की ओर ले जाने वाली राह को दिखाती है। अगर आपने अब तक गर्भ गीता नहीं पढ़ी है तो आज ही इसको पढ़ना शुरू कीजिए। इसके हर श्लोक में आत्मा की पुकार को सुनिए, क्योंकि कर्म ही बंधन है और कर्म ही मुक्ति का मार्ग। गर्भ गीता के इस संदेश को अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।